17,998 ऐसे श्लोक हैं जिसको रसपान करने के लिए भंडार पड़ा हुआ है। तो उनकी भावना जागृत होती है। तो हमारे पिताजी हैं, चलो हम क्यों न उनके गुणों का, श्रीमद् भागवत कथा का मैं ही गुणानुवाद करूं। वहां से दौड़े दौड़े आते हैं वेद व्यास जी के पास, कहते हैं प्रभु अब मैं जो आपकी इस कथा है, इस कथा का गायन मैं करूं। और यही कथा आगे चल करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। जब राजा परीक्षित को कलयुग का प्रभाव हो गया और ऋषि के द्वारा ये कहा गया कि आज तक्षक जो है, जो हमारे गले में लटकाए हो, वही आज के 7वें दिन तुम्हें डसेगा। अब देखिए, राजा परीक्षित को श्रवण कराने वाला भी कोई नहीं था और महाराज सुखदेव जी को भी राजा परीक्षित जैसे शिष्य भी मिलना आवश्यक है। राजा परीक्षित को भी गर्भ में रक्षा, उत्तरा के गर्भ में रक्षा, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु सुदर्शन धारी लड्डू गोपाल अपने चक्र सुदर्शन के माध्यम से ही जब अश्वत्थामा के द्वारा सोच कि हम इसका गर्भ ही समाप्त कर देंगे, तो भगवान कहते हैं रक्षा जिसको मार राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको ब्रह्मा राखता है उसका कोई करने वाला कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से अब देखिए, तक्षक भी जो है, सांप कभी मां का दूध नहीं पीता है और सुखदेव जी महाराज भी मां का दूध नहीं पान किए, दुग्धपान नहीं किए हैं। जैसे प्रकट हुए जंगल को जाएंगे, दुग्धपान नहीं किए हैं। और तीसरा, राजा परीक्षित की रक्षा करने वाला कौन है? परम पिता परमेश्वर। अब तीनों का संयोग एक ही हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं और 7वें दिन की कथा जैसे पूर्ण होती है तो उसको कहीं पहले दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह क्रमशः दूर होने लगा, सभी समाप्त होने लगा। अब तो 7वें दिन की कथा समाप्त होने का समय आया तो वेद व्यास सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐ राजन, आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां सोपान है, 7वां दिन है। आप बताइए आपके मन में कितना विकार रह गया, कौन सी भावना ऐसी है जो जागृत हो, आपको प्रबल हो रही है। तो राजा